हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि सौर मंडल में स्थित सभी ग्रह सजीव हैं तथा पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं एवं यहाँ के मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता है और सदियों से मनुष्य जिज्ञासावश इसकी तरफ मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य मंगल के और ज्यादा करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे मंगल से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठने की बजाय ये रहस्य और गहराते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं इंडिया फॉर यू चैनल। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे मंगल ग्रह से जुड़े ऐसे 10 रहस्यों के बारे में जिसे वैज्ञानिक अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। मंगल पर मीथेन का स्रोत। साल 2003 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यान मार्स एक्सप्रेस ने सर्वप्रथम मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन का पता लगाया था। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है, साथ ही सरलतम जैविक अणु भी है। पृथ्वी के वातावरण में मिलने वाली मीथेन की सबसे ज्यादा मात्रा पशुओं के खाना पचाने की वजह से पैदा होती है, लेकिन क्योंकि मंगल पर अब तक जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए यह एक रहस्य है कि मंगल पर मीथेन का स्रोत क्या है। एक अनुमान के अनुसार मंगल ग्रह पर मिलने वाली मीथेन इस ग्रह पर होने वाली आंतरिक प्रक्रियाओं की वजह से पैदा होती है, लेकिन इन प्रक्रियाओं के बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये गैस मंगल की सतह के नीचे मिलने वाले पानी और सूक्ष्म जीवों के बीच हुई प्रतिक्रिया से पैदा होती है। मीथेन गैस दूसरी प्रक्रियाओं से भी पैदा हो सकती है, जैसे कि मंगल ग्रह पर गिरने वाली ब्रह्मांडीय धूल पर पड़ने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से। लेकिन ये सब सिर्फ अनुमान ही हैं और अब तक प्रामाणिक रूप से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सका है। 2014 में नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यान क्यूरियोसिटी ने पाया कि मंगल पर मिलने वाली मीथेन की मात्रा अचानक 7 गुना तक बढ़ गई थी। ऐसा क्यों हुआ, इसका पता भूगर्भ शास्त्री आज तक नहीं लगा पाए हैं। मंगल पर सोने की दीवारें। पृथ्वी की तरह ही मंगल के भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है, लेकिन यह बर्फ पानी नहीं बल्कि जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है, जिसे आम भाषा में ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस की एक खास बात यह है कि यह तापमान बढ़ने पर पिघलकर द्रव नहीं बनती बल्कि सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। उत्तरी ध्रुव पर मिलने वाली बर्फ की परत बहुत पतली है, जबकि मंगल के दक्षिणी ध्रुव ड्राई आइस की एक मोटी चादर से ढके हुए हैं। जहां मिली कुछ असाधारण आकृतियों ने वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल रखा है, जिनमें से एक है यहां मिलने वाली ड्राई आइस की विशाल खाइयां, जिसकी स्पष्ट तस्वीरें नासा द्वारा भेजे गए मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर द्वारा खींची गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इन विशाल खाइयों को एक सोने जैसी दिखने वाली दीवारनुमा संरचनाओं ने घेर रखा हो। यह अब भी एक रहस्य ही है कि इन बर्फ से भरी विशाल खाइयों का निर्माण कैसे हुआ और ये सोने जैसे दिखने वाली दीवारनुमा संरचनाएं क्या वास्तव में सोना ही है। मंगल पर समुद्र के प्रमाण। अभी मंगल ग्रह पर मिलने वाला अधिकांश पानी सिर्फ बर्फ के रूप में मौजूद है, हालांकि कुछ मात्रा में यह वातावरण में वाष्प के रूप में भी पाया जाता है। मंगल पर यह पानी बर्फ के रूप में जिस स्थान पर पाया जाता है वह है इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ मौजूद यह ड्राई आइस इतनी विशाल मात्रा में मौजूद है कि अगर यह पिघलकर पानी बन जाए तो पूरा मंगल ग्रह 35 फीट तक पानी में डूब सकता है। मंगल ग्रह पर अभी पानी के द्रव रूप में मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम होने की वजह से यह पानी सतह पर नहीं रह सकेगा बल्कि उड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा।
लेकिन कई दशकों से ये माना जाता रहा है कि प्राचीन समय में मंगल आज की अपेक्षा कहीं ज्यादा गर्म और नम स्थान था और वायुमंडलीय दबाव भी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा था, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि मंगल की सतह पर भी कभी बहुत विशाल मात्रा में पानी बहता रहा होगा, जिसकी मात्रा करीब 2 करोड़ क्यूबिक किलोमीटर रही होगी, जो कि धरती के आर्कटिक महासागर से भी कहीं ज्यादा है। पानी की यह विशाल मात्रा मंगल के उत्तरी गोलार्ध पर कभी एक समुद्र होगा जो कि लगभग 2 किलोमीटर गहरा रहा होगा। मंगल के 2 चेहरों का रहस्य। मंगल ग्रह के 2 चेहरे या 2 पक्ष सदियों से खगोल शास्त्रियों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। जहां मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध की सतह चिकनी और दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले नीची है, वहीं इसका दक्षिणी गोलार्ध असमतल है और यह उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले 4 से 8 किलोमीटर ऊंची ज्वालामुखी जैसी संरचनाओं से भरा हुआ है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के बीच की यह विषमता उस पानी की वजह से है जो कभी मंगल ग्रह की सतह पर बहता रहा होगा, जबकि मंगल पर मिली कुछ नई जानकारियों से ऐसा लगता है कि लाखों साल पहले प्लूटो के आकार का कोई ग्रह मंगल के उत्तरी गोलार्ध से टकराया होगा, जिसने इसकी सतह को समतल कर दिया होगा। लेकिन इस बारे में कुछ भी प्रामाणिक रूप से कहना अभी बहुत मुश्किल है। मंगल और पृथ्वी में समानता। हालांकि आज मंगल एक ठंडी और वीरान जगह है और यहाँ का वातावरण भी विरल है, लेकिन कभी यह भी बिल्कुल पृथ्वी जैसा रहा होगा। एक अध्ययन के अनुसार मंगल पर भी कभी पानी था और इसका वातावरण भी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा घना था, जो कि जीवन को संभव बनाने के लिए अनुकूल रहा होगा। हालांकि अब तक की गई खोज में मंगल पर जीवन होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन लाखों साल पहले यह हरा भरा रहा होगा, क्योंकि तब इस ग्रह पर पर्याप्त मात्रा में नमी थी और वो भी काफी लंबे समय तक। क्या मंगल पर जीवन है? कई सदियों से मनुष्य इस बात की अटकलें लगाता रहा है कि मंगल पर जीवन है या नहीं। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के अंत में अमेरिकन खगोल शास्त्री पर्सिवल लॉवेल ने यह दावा किया कि उन्होंने मंगल की सतह पर नहरों जैसी संरचनाएं देखी हैं, लेकिन आधुनिक शोध से मंगल पर किसी विकसित सभ्यता के होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन क्योंकि यह ग्रह काफी लंबे समय तक नम रहा था, इसलिए यहाँ जीवन पनपने के लिए कभी आदर्श स्थितियां मौजूद रही होंगी। अमेरिकी यान रोवर क्यूरियोसिटी द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक यह ग्रह कम से कम 1.5 करोड़ साल तक नम रहा होगा, जो कि धरती पर जीवन पनपने के लिए गए समय से कहीं ज्यादा है। धरती पर जहां कहीं भी पानी है वहां जीवन है। क्या मंगल ग्रह के लिए भी यह बात सच रही होगी? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह पर कभी जीवन होने की संभावना सबसे अधिक है और हो सकता है कि आज भी वहां जीवन हो। 1975 में नासा द्वारा मंगल पर भेजा गया वाइकिंग 1 अब तक का अकेला ऐसा यान है जिसने वहां जीवन की खोज की थी, लेकिन इससे मिली जानकारियां आज भी बहस का विषय हैं। 2015 में किए गए नए अध्ययनों के मुताबिक मंगल पर आज भी पानी है, लेकिन वह संभवतः भूमिगत है। मंगल पर इनसाइट नामक एक नया यान उतारने की योजना है, जो कि मंगल की सतह के नीचे अध्ययन करेगा और शायद अगले 5 सालों में हम यह जान सकेंगे कि मंगल की सतह के नीचे क्या जीवन बचा रह सका है। मंगल पर मिली घाटी। मंगल पर लगभग 4000 किलोमीटर लंबी, 200 किलोमीटर चौड़ी और 7 किलोमीटर गहरी घाटी है, जिसका नाम है वेल्स मैरिनेरिस। यह सौर मंडल की सबसे बड़ी घाटी है और इसने मंगल के चेहरे को 2 हिस्सों में बांट रखा है। लेकिन यह घाटी कैसे बनी, यह सवाल खगोल शास्त्रियों को आज तक हैरान किए हुए है। मंगल की परिधि के लगभग 20% के बराबर यह घाटी कैसे बनी, इस बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। जहां कुछ लोग ये मानते हैं कि करोड़ों साल पहले जब यह ग्रह ठंडा हो रहा था, तब मंगल की सतह को चीरकर भूगर्भीय गैसें बाहर निकली होंगी, जिससे यह घाटी बनी है।
वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह घाटी किसी क्षुद्र ग्रह के टकराने से बनी होगी। सौरमंडल में सबसे लंबा ज्वालामुखी पहाड़ भी यहीं पर है। इस पहाड़ को ओलंपस मोन्स कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 27 किलोमीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। ऐसा भी माना जाता है कि यह घाटी इस ज्वालामुखी से भारी मात्रा में निकले मैग्मा से बनी होगी। मंगल ग्रह पर क्या हुआ था? क्योंकि हम जानते हैं कि करोड़ों साल पहले मंगल पर विशाल मात्रा में पानी था, तो एक बड़ा सवाल ये है कि मंगल पर ऐसा क्या हुआ कि ये सारा पानी गायब हो गया। इस संबंध में भी कई सारी मान्यताएं हैं, जहां कुछ लोग दावा करते हैं कि ऐसा मंगल के मैग्नेटोस्फेयर के गायब होने से हुआ होगा, जिससे सूर्य का विकिरण मंगल पर पड़ा होगा और इसका वायुमंडल और समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ गया होगा। ऐसा माना जाता है कि पानी बनाने वाले हाइड्रोजन के परमाणु अंतरिक्ष में उड़ गए होंगे और इसका वायुमंडल विरल हो गया होगा। कारण कोई भी हो, लेकिन इस तरह धीरे धीरे इस ग्रह का सारा पानी और इकोसिस्टम अंतरिक्ष में भाप बनकर उड़ गया होगा। लेकिन मैग्नेटोस्फेयर क्यों गायब हुआ, इसका कारण आज तक अस्पष्ट है। मंगल के चंद्रमा। मंगल पर 2 छोटे चांद हैं, फोमोस और डेमोस। फोमोस का व्यास लगभग 14 मील है, जबकि डेमोस का व्यास लगभग 8 मील है। देखने में ये आलू जैसे आकार के हैं, लेकिन इनमें मंगल के सबसे ज्यादा हैरान करने वाले रहस्य छुपे हैं। सबसे पहले तो इनकी उत्पत्ति का कारण ही विवादित है। एक मत यह है कि ये दोनों मंगल से ही टूटकर बने हैं, जबकि दूसरे मत के अनुसार ये क्षुद्र ग्रह हैं, जो कि जब मंगल के पास से होकर गुजरे तो मंगल के गुरुत्वाकर्षण की वजह से मंगल का चक्कर लगाने लगे। मंगल के पहले चंद्रमा फोबोस के साथ एक और विसंगति जुड़ी हुई है, जो है इसकी सतह पर मौजूद एक 85 मीटर ऊंची चट्टान, जिसे फोबोस मोनोलिथ के नाम से जाना जाता है। यह यहाँ मौजूद एक असाधारण संरचना है और एक रहस्य ही है। फोबोस से जुड़ी एक और रहस्यमय घटना है। साल 1988 में फोबोस की जांच करने के लिए 2 मानव रहित उपग्रह फोबोस 1 और फोबोस 2 लॉन्च किए गए थे, लेकिन ये दोनों ही रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए। क्या धरती पर जीवन मंगल से आया है? हालांकि करोड़ों साल पहले मंगल पर परिस्थितियां जीवन के अनुकूल थीं, लेकिन इस बात पर यकीन करना बहुत कठिन है कि धरती पर जीवन मंगल से आया होगा। हम यह तो नहीं जानते कि मंगल कितने समय तक जीवन के अनुकूल बना रहा होगा, लेकिन यह समय धरती पर जीवन पनपने के समय से मेल खाता है, जहां जीवन लगभग 4 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। अगर यह परिकल्पना सच है कि कभी मंगल पर कोई बहुत बड़ी टक्कर हुई होगी, तो यह माना जा सकता है कि इस टक्कर से मंगल का कोई टुकड़ा जीवाणुओं के साथ धरती पर गिरा होगा, जिससे धरती पर जीवन का प्रारंभ हुआ। हम यह जानते हैं कि धरती पर पैदा हुए सबसे पहले जीव, जिसे हम लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर या लूका भी कहते हैं, उससे पहले धरती पर उस जैसा कुछ भी नहीं था। इसलिए यह सिद्धांत कि धरती पर जीवन मंगल से आया है काफी हद तक ठीक प्रतीत होता है, लेकिन मंगल से जुड़े रहस्यों से प्रामाणिक तौर पर पर्दा उठाने से हम बहुत दूर हैं और अभी विज्ञान को और तरक्की करनी होगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।